दोस्तों कई लोगों को कंफ्यूजन है मदरबोर्ड्स खरीदने में AMD Ryzen प्रोसेसर्स के लिए, खासतौर पे अभी जब से B550 चिपसेट सीरीज का मदरबोर्ड Ryzen प्रोसेसर्स के लिए लॉन्च हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर के B450 चिपसेट सीरीज का मदरबोर्ड करें या B550 चिपसेट सीरीज ले लें या फिर X570 ले लें कि B550 चिपसेट सीरीज के जो मदरबोर्ड हैं वो बहुत सारे X570 की प्राइस रेंज में आ रहे हैं। तो इन मदरबोर्ड्स में लेकर के कंफ्यूजन है लोगों को कि कौन सा मदरबोर्ड लें। दोस्तों B450, B550 और X570 ये जो है चिपसेट के मॉडल्स हैं AMD Ryzen प्रोसेसर्स को जो सपोर्ट करते हैं मदरबोर्ड्स उनके। अब दोस्तों इन चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली, और कौन सा मदरबोर्ड किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, यही सब चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन रह ना जाए, सारे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं B450 और B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड्स की। X570 को हम लास्ट में ले लेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं दोनों में जो मेन डिफरेंस है B550, B450 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले जो मेन बड़ा मोटा जो डिफरेंस है दोनों ही मदरबोर्ड्स में B450 और B550 के अंदर, वो ये है कि B550 जो मदरबोर्ड है वो सपोर्ट कर लेता है PCI Gen 4.0 को, वहीं B450 जो है वो PCI Gen 3.0 तक ही सपोर्ट करता है। अगर किसी को ये नहीं पता कि PCI 4.0 भाई ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में कि PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। तो ये होता है बेसिकली एक मदरबोर्ड में इंटरफेस होता है जिसमें आप मान लो आप जो स्लॉट होती है आप जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो, PCI स्लॉट जो कहलाती है, तो वही बेसिकली PCI होता है। तो वो इंटरफेस होता है। अब जो ग्राफिक्स कार्ड की नीचे की स्लॉट होती है जो उसके अंदर इंसर्ट होती है, तो वो PCI इंटरफेस होता है ग्राफिक्स कार्ड का, जो कि स्लॉट के अंदर मदरबोर्ड की PCI स्लॉट जो होती है उसमें इंसर्ट होता है। अब इसके अलग अलग वर्जन आते थे, लाइक पहले चलता था PCI 2.0, फिर आया PCI 3.0, अब जो लेटेस्ट निकल के आया वो है PCI 4.0। अब इनमें जो वर्जन्स में डिफरेंस है तो वो आप कॉमन सेंस लगा भी आप समझ सकते हो कि इनके अंदर जो है स्पीड का डिफरेंस है, यानी कि ये जो हाई स्पीड मेमोरी बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। अब PCI 3.0 जितनी हाई मेमोरी को सपोर्ट करता था उससे और भी ज्यादा हाई मेमोरी बैंडविड्थ को PCI 4.0 सपोर्ट कर लेता है। और इसके अलावा PCI बेस्ड हमें पता है SSD भी आती है, तो SSDs इंटरफेस भी अब हमें PCI 4.0 मिल रहा है और मदरबोर्ड की भी अब सपोर्ट हमें उसी की B550 चिपसेट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों जो B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड है उनमें हमें PCI 4.0 की सपोर्ट मिलती है, जिससे कि हम PCI 4.0 बेस्ड जो भी ग्राफिक्स कार्ड है और PCI 4.0 बेस्ड जो भी SSDs हैं उनको हम आराम से B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल मामला PCI का, जिन लोगों को पता ना होपफुली समझ में आ गया हो। अब बात करें जो नेक्स्ट डिफरेंस है B450 B550 के अंदर, वो है कि B550 बेस्ड मदरबोर्ड जो है वो जो अपकमिंग Ryzen 4000 सीरीज के 4th जनरेशन के जो प्रोसेसर्स होंगे उनको वो सपोर्ट कर लेंगे आराम से। लेकिन B450 चिपसेट सीरीज के जो मदरबोर्ड्स हैं वो जो अभी लेटेस्ट 3rd जनरेशन के जो प्रोसेसर चल रहे हैं 3000 सीरीज के जो CPUs चल रहे हैं Ryzen के, वो बस इन्हीं को ही सपोर्ट कर सकते हैं। जो नए अपकमिंग 4000 सीरीज के प्रोसेसर्स आएंगे उनको B450 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन दो बड़े डिफरेंस है B550 और B450 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड्स के अंदर। तो अब मैं बात कर लूं इन दोनों में से कौन सा किसे लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि अगले साल ही जैसे ही 4000 सीरीज के प्रोसेसर्स लॉन्च होंगे उनके ऊपर अपग्रेड करना चाहता है, मतलब माइंड सेटअप कर लिया है, बजट बना लिया है कि मैं उनके ऊपर फौरन अपग्रेड करूंगा ही करूंगा, अभी फिलहाल मैं काम निकालने के लिए मदरबोर्ड मुझे कोई लेना है, तो आप जो है B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड लो, क्योंकि आपको अगले साल अपग्रेड करना ही करना है आपने अगर माइंड मेकअप कर लिया है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई माइंड मेकअप नहीं करा, अगर आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि भाई 4000 सीरीज के लॉन्च होते ही मुझे अपग्रेड करना ही करना है, आपको अगर लॉन्ग टाइम थोड़ा यूज करना है, लगभग 2-3 साल आप जो है Ryzen 3rd जनरेशन के या 2nd जनरेशन के जो भी आप प्रोसेसर इस वक्त जो भी मार्केट में प्रेजेंट हैं, लेटेस्ट जो है 3rd जनरेशन के ही हैं 3000 सीरीज के प्रोसेसर Ryzen के, तो आप उन्हीं को ही खाली यूज करने वाले हो आगे 2-3 साल तक, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप B450 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड ही लो, क्योंकि आप अपग्रेड तो करने ही नहीं वाले आगे 4000 सीरीज के अंदर, तो लेने का कोई फायदा नहीं होगा B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड। तो जाहिर सी बात है B450 चिपसेट बेस्ड जो मदरबोर्ड है वो आपको जो लेटेस्ट अभी प्रोसेसर्स हैं Ryzen के मार्केट में 3000 सीरीज के उनको तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो वो आपके आराम से चला ही लेंगे। तो आपको अपग्रेड जब आगे करना हो 2-3 साल बाद, तब तक हो सकता है B650 आ जाए, B750 भी आ जाए, तो आप उन पे लेके मदरबोर्ड को फिर जो भी नया प्रोसेसर चल रहा हो Ryzen का उन पे अपग्रेड कर लेना। इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट आता है कि भाई चलो हमें अपग्रेड नहीं करना, लेकिन अगर हमें PCI 4.0 बेस्ड SSD यूज करनी है तो हम ले सकते हैं। तो अगर आपको PCI 4.0 बेस्ड SSD अगर आपको यूज करनी ही करनी है, या फिर आप कोई ऐसा ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो जो कि PCI 4.0 बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड है और उसको आपको यूज करना ही करना है, तो जाहिर सी बात है आप B450 को ले सकते हो। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल लेवल की बात करूं, जो अभी मार्केट में
PCI 3.0 बेस्ड SSDs और ग्राफिक्स कार्ड भी है ना, चाहे RTX सीरीज़ के भी हो या PCI 3.0 बेस्ड जो भी SSDs भी हैं, तो उनकी स्पीड अच्छी खासी बहुत तेज़ है। कोई अब अच्छी हाई स्पीड यानी कि 3500 Mbps वाली SSDs भी आ रही हैं। सैमसंग की 970 EVO Pro SSDs वगैरह भी आती हैं, उनको भी अगर उठा के देखो तो वो आपको बहुत बेहतरीन स्पीड्स आपको रीड राइट दे देती हैं PCI 3.0 बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ही। तो प्रैक्टिकल लेवल पे खाली अगर मैं कहूँ PCI बस 4.0 SSD यूज़ करने के लिए, GPU यूज़ करने के लिए आपको B550 लेना है, तो एक ये मतलब मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन नहीं होगा, पर्सनल रिकमेंडेशन अगर मुझसे पूछें। लेकिन अगर आप कर लेना ही चाहते हो तो आप B550 को ले सकते हो, वरना सिर्फ उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा जो कि चाहते हैं अपग्रेड करना, कि अगले साल 4000 सीरीज़ के लॉन्च होती है उनके ऊपर जिन्हें अपग्रेड करना है, तो वो लोग मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड लें। लेकिन जिन्हें लॉन्ग टाइम तक अभी 3000 सीरीज़ का प्रोसेसर ले करके यूज़ करना है आगे 2-3 साल तक, तो मैं कहूँगा कि आप भैया B450 चिपसेट सीरीज़ का ही मदरबोर्ड लो। और सबसे बेस्ट आप लोगों को पता है टोमाहॉक मदरबोर्ड है, MSI B450M टोमाहॉक मैक्स मदरबोर्ड है, बेस्ट जो है VRM के साथ जो आता है, तो वो आप मदरबोर्ड ले सकते हो। वरना आप लो बजट के अंदर भी और भी मदरबोर्ड है, MSI B450M Pro VDH मैक्स मदरबोर्ड आता है, वो भी ले सकते हो। वरना उसके अलावा और भी कई सारे वेरिएंट्स हैं, तो उनके मैं लिंक सारे नीचे दे दूंगा, B450 के भी और B550 के भी कौन से अच्छे मदरबोर्ड्स हैं वो सारे मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, वहाँ से जाके आप आराम से उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बात B450 और B550 मदरबोर्ड्स को लेकर के। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आया था वो आता है X570 के। भैया X5 अगर हम B550 कोई बंदा ले रहा है तो यार B550 की कीमत के अंदर X570 भी मदरबोर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। जो X570 के मदरबोर्ड हम देखते हैं 13-14 हज़ार से स्टार्टिंग हो रही है, और 13-14 हज़ार में ही हमें B550 के मदरबोर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि X570 जो मदरबोर्ड्स हैं उनकी जो एंट्री लेवल मदरबोर्ड्स हैं, उनकी जो एंट्री हो रही है X570 के मदरबोर्ड्स की, वो हो रही है 13-14 हज़ार से। यानी कि 13-14 हज़ार के जो बजट के अंदर X570 के जो भी मदरबोर्ड्स हैं वो एंट्री लेवल मदरबोर्ड्स हैं, वो कोई हाई एंड मदरबोर्ड नहीं है X570 के। तो एंट्री लेवल मदरबोर्ड में क्या होता है, हमें X570 में आपको बहुत सारे फीचर्स तो मिल जाएंगे अगर हम कंपेयर करें B550 से, कि आपको ज़्यादा पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी, IO पोर्ट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको SATA पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगी, ये सारे फीचर्स आपको ज़्यादा तो मिल जाएंगे B550 कंपैरिजन में। लेकिन आपको VRM उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अगर आप B550 अगर मदरबोर्ड लोगे 14-15 हज़ार रुपये के बजट का, क्योंकि B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड एंट्री लेवल नहीं है 14-15 हज़ार में, वो हाई एंड लेवल में आ जाता है। एंट्री लेवल B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड जो है वो 10 हज़ार से स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो अगर आप B550 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड 14-15 हज़ार वाला ले रहे हो तो X570 के कंपैरिजन में उसकी जो VRM है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। यानी VRM जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है मदरबोर्ड में। अगर आप लोग ना जानते हो, कोई भी मदरबोर्ड अगर हम लें तो उसमें VRM सबसे पहले हमें देखनी चाहिए, क्योंकि VRM जो होती है उसके मायने होते हैं वोल्टेज रेगुलेटरी मॉड्यूल, यानी कि ओवरऑल जो वोल्टेज जा रहे होते हैं मदरबोर्ड के अंदर उसे रेगुलेट करता ही है वो। तो जिसकी वजह से हमारी ओवरक्लॉकिंग स्टेबिलिटी बनती है और रैम ओवरक्लॉकिंग स्टेबिलिटी बनती है और ओवरऑल पावर मैनेजमेंट हमारा अच्छा रहता है पूरे मदरबोर्ड का। दोस्तों VRM हमें एक एंट्री लेवल X570 के कंपैरिजन में एक हाई एंड B550 जो कि 14-15 हज़ार का होता है उसमें कहीं ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर ओवरक्लॉकिंग चाहते हो करना, अपने प्रोसेसर्स की प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहते हो ओवरऑल अपने सिस्टम की, कि हमारा ओवरक्लॉक होकर प्रोसेसर स्टेबल चले एकदम, किसी भी तरह का कोई रीस्टार्ट वगैरह इशूज़ ना है, किसी भी तरह का कोई इशू ना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एंट्री लेवल X570 ना लो आप लो B550 का हाई एंड मदरबोर्ड जो कि 14-15 हज़ार में हमें आराम से मिल जाता है। अगर आप X570 पे जाना चाहते हो तो एंट्री लेवल पे नहीं, फिर आप अपना बजट बढ़ाओ, आप अपना X570 का कम से कम 17-18 हज़ार 19 हज़ार की रेंज में जो मदरबोर्ड है उनमें हमें अच्छी VRAM देखने को मिल जा रही है, तो आप उनमें जाओ इंस्टेड ऑफ एंट्री लेवल X570 के मदरबोर्ड के। लेकिन अगर आपका 14-15 हज़ार का बजट है तो मैं रिकमेंड करूँगा B550 जिन्हें लेना है उन लोगों के लिए तो वो B550 चिपसेट लें, यहाँ की X570 के एंट्री लेवल के मदरबोर्ड लें। तो होपफुली अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि B450 में से B550 में से कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और B550 जिन्हें लेना है तो उनको X570 क्यों नहीं लेना चाहिए और B550 क्यों लेना चाहिए। दोस्तों अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्योंकि यार कमेंट्स हो ना कई बार बहुत सारे आते हैं तो कई सारे कमेंट्स लोगों के स्किप आते हैं तो कई सारों को जवाब नहीं दे पाता मैं, तो आप जो है मेरा फेसबुक ग्रुप टेक टू बूम का ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर जाके अपना जो भी सवाल है वहाँ पर जाके पोस्ट करेंगे, वहाँ की आपको पोस्ट जो एक तरह से हाईलाइट होती है, तो पोस्ट से मैं आपको जल्द से जल्द जवाब वहाँ पे इजीली दे पाता हूँ। और इसके अलावा भी जो ग्रुप के और भी मेंबर्स हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन होती है आपके सवाल से रिलेटेड, तो वो भी आपको आसानी से जवाब दे सकते हैं, उनसे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो टेक टू बूम के फेसबुक ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको ऐसा कंफ्यूजन हो, जिनको मदरबोर्ड वगैरह लेना हो राइजन के लिए, तो उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बटन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन दबा दिएगा ऐसी ऑसम वीडियोस आगे भी देखने के लिए। सो गाइस मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।